तो चलिए इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई ड्रग्स पेडलर्स के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस की गिरफ्त में नशे के 24 सौदागर हैं। पुलिस ने टोकन पुड़िया और अन्य सामान भी जब्त किया है। पुलिस को ड्रग्स पेडलर्स की अहम जानकारी लगी है। ड्रग पेडलर्स कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। शरीर में अलग अलग जगह पर पुड़िया छिपा कर रखते थे और पकड़े गए ड्रग्स पेडलर से पूछताछ भी की जा रही है। ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ डीसीपी जुड़े हुए हैं इंदौर के। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। और 24 ड्रग्स पेडलर्स आपकी गिरफ्त में हैं। किस तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या अभी तक जानकारी निकल कर आई है सर? जी, लगातार इंदौर में नशे के ऊपर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। इसमें काफी समय से जो पेडलर्स हैं, जो छोटे छोटे मात्रा में लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं टोकन के वैल्यू में और पुड़िया के माध्यम से, तो उनकी खबरों को हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद में आज एक साथ ही एक पूरे सब डिवीजन में हम लोगों ने रेड करी, एक टीम बना करके, जिसको हमने ऑपरेशन का नाम भी स्विफ्ट किल दिया, ताकि किसी और को इसके बारे में भनक भी ना लग पाए, तुरंत ही सबको अरेस्ट कर सकें। तो इसमें लगभग हमने 2 दर्जन लोगों को अभी अरेस्ट किया है, जिनके सभी के पास से कुछ कुछ अमाउंट में कॉन्ट्राबैंड्स मिले हैं। इन सभी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये लोग कहाँ से लेकर के आते हैं, इनका ड्रग का नेटवर्क क्या क्या है और किन किन को देते हैं, ये इसके संबंध में लगातार पूछताछ जारी और कार्रवाई अभी भी लगातार चलती जा रही है। तो अभिनव जी, क्या ये एक ही टीम के मेंबर हैं या फिर और लोगों से कोई जानकारी मिल पाई है, कुछ सुराग मिल पाया है? ये लगातार अभी इन सभी से पूछताछ जारी है। इनका जुड़ाव किन किन लोगों से है, कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं, जिसमें जांच की जा रही है। इनकी जरूर टेक्निकल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया जाएगा कि इनका जुड़ाव किसी एक सिंगल स्रोत से निकलता है, उनके ऊपर भी व्यापक रूप से कार्रवाई की जाएगी आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी। तो चलिए इसी खबर पर डीसीपी हमारे साथ जुड़े थे। अब इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशुल मुकाती फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंशुल, जैसा कि हमने डीसीपी से भी बातचीत की, पूछताछ की जा रही है, जल्दी खुलासा भी होगा, आपके पास क्या क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से ये ड्रग पेडलर्स जो है पुलिस की नजर में थे और लगातार जिस प्रकार से पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि इलाके में ड्रग पेडलर्स जो है वो अलग अलग तरीके से ड्रग्स बेच रहे हैं, उस आधार पर पुलिस ने इसकी तैयारी की थी। और एक साथ जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो ना तो ये एक दूसरे को सूचना दे पाए थे और ना ही ये किसी अन्य कारण से फरार हो पाए। जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो अलग अलग तरीके से इन्होंने ड्रग्स को जो है छुपा कर रखा था। किसी के मोबाइल कवर में ड्रग्स था, तो किसी की जेब के अंदर जो चोर जेब होती है उसमें जो पुड़ियाएं हैं वो छुपा के रखी गई थी। और ये ड्रग पेडलर्स जो है ये अलग अलग इलाकों में ड्रग सप्लाई करने का काम जो है वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, तो इसमें सफलता पुलिस को हाथ लगी है। लेकिन जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो पुलिस को इससे बड़ी भी सफलता हाथ लग सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ड्रग पेडलर्स का पकड़ा जाना इंदौर में पहली बार हुआ है, जब एक साथ इतने सारे लोगों को पकड़ा गया है। और जब इनसे पूछताछ होगी तो ये जरूर सामने आएगा कि ये ड्रग्स कहाँ से लाते थे और ये ड्रग्स का सप्लाई जो है इंदौर में इन्हें किसके द्वारा किया जाता था, क्योंकि जिस प्रकार की ड्रग्स इनके पास से मिली है उसे इंदौर में नहीं बनाया जा सकता। उसका कहीं ना कहीं से तस्करी उसके माध्यम से होती थी, तस्करी के माध्यम से ही उसे यहाँ पर लाया जाता था और उसके बाद इन्हीं पेडलर्स के माध्यम से उन्हें अलग अलग मोहल्ले और गलियों में बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद भी पुलिस जो है इनसे बड़ा खुलासा कर सकती है और अब पुलिस की नजर उन्हीं लोगों पर है जो कि इन्हें लगातार ड्रग्स सप्लाई जो है वो कर रहे थे। जी चलिए अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।